हे गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे शानदार होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो दिस इज़ जस्ट व्लॉग टाइप वीडियो, और आज हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि जब भी आप कोई न्यू कार परचेज़ करने जाते हैं तो एटलीस्ट आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपके माइंड में रखनी चाहिए, ताकि आपका जो कार बाइंग का डिसीजन है वो परफेक्ट हो, और आपको कार लेने के बाद में ये ना सोचना पड़े कि काश मैं इससे थोड़ी बेटर ले सकता था, या फिर वो कार दूसरी जो मार्केट में है वो मेरे लिए बेटर थी। तो आज उन्हीं कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले नए अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। सो इन द फर्स्ट, अपन जिस पॉइंट की बात करते हैं वो है अपना बजट। कि हर बंदा, हर इंसान अपना एक बजट लेके चलता है कि अपने को इस बजट की कार लेनी चाहिए। अपन जब अगर अपना बजट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आफ्टर उसकी सर्विस वगैरह, आफ्टर अपने को कोई एक्सेसरीज वगैरह उसमें लगानी होती है, तो उसके लिए अपने पास बजट ही नहीं बचता है। तो अपने को वो सारी चीज़ें देख के चलनी है। लेट सपोज कि आपका बजट, जैसे मैं 5 लाख रुपए लेके चलता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली बड़ी है और आपको अगर एक्स्ट्रा गाड़ी चाहिए, मतलब कि बड़ी गाड़ी चाहिए, 5 लाख में जो आती है गाड़ियाँ वो सूटेबल नहीं है आपकी फैमिली के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो बजट की, अपना बजट कितना है, एक बार बजट फिक्स होने के बाद में आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी कार चाहिए आपको बेसिकली। कि आपको एक सेडान वर्जन चाहिए, या फिर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सड़कें टूटी फूटी है, तो आपको एक मिनी एसयूवी चाहिए या बिग एसयूवी चाहिए, वॉट एवर कार यू नीड। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जज करनी पड़ेगी, और वो देखना पड़ेगा कि आपके बजट में वो फिट हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ग्रेट, आप जाओ नई कार लो, और अगर नहीं हो रही है तो आप फिर ओल्ड कार मार्केट में सर्च करो। क्योंकि काफ़ी पुरानी कारें भी ऐसे होती है, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं जो कारें, उनके पास 2 या 3 कार होती है एक ही घर में, और वो सबको उतना चला नहीं पाते, और फिर बाद में वो कोई नई कार लेने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद में वो उसको सेल कर देते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी कम कॉस्ट में और एक बेटर डील मिल सकती है अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का आइडिया, और थोड़ा सा अगर आप सर्च करते हो मार्केट को। तो अभी बजट, साथ में आपको कौन सी कार आपकी फैमिली के लिए चाहिए, ये दोनों चीज़। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब अगर अपन सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में अपना आता है कि आपको आपका रनअप इन ए मंथ कितना है। आप एक मंथ में 3,000-4,000 किलोमीटर चलाते हो, या एक मंथ में 10,000 किलोमीटर चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका रन कम है और आपको ऐसा है कि पूरे साल में आपकी नाना करते 10 से 20,000 ही किलोमीटर चलने वाली आपकी कार, आपको इतना पड़ता है कि आप 1-2 बार अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, और पूरे ऑन एन एवरेज साल में, तो साल में मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो 2 तो मेजर सर्विस हो ही जाती है बेसिकली किसी भी कार की, इन 6 मंथ में एक। और अगर आप 2 भी नहीं करवाते तो एक सर्विस तो अगर आप 12,000 जैसे 20,000 किलोमीटर चल गई तो 2 सर्विस हो जाएगी, 10,000 चल गई तो बेसिकली एक सर्विस पड़ी जाती है। और उसमें अगर आप डीजल कार लेते हो तो डीजल कार का क्या है, थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। हालांकि फ्यूल में जो फ्यूल एफिशिएंट होती है, एवरेज थोड़ा बेटर मिल जाता है, लेकिन वही चीज़ आपको मेंटेनेंस में कॉस्ट में भारी पड़ जाती है। और जो भी डीजल कार लोगे तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट आती है, स्टार्टिंग प्राइस है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार। और जैसे अभी BS6 आ चुका है तो इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आपको डीजल कार में देखने के लिए मिल ही जाता है, और आपको टाइम टाइम पे उसकी सर्विस और मेंटेनेंस का देखना पड़ता है। तो अगर आप कम रूटीन है और आप अगर ज़्यादा लंबे ट्रिप्स वगैरह नहीं करते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पेट्रोल कार पे जाओ। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको कौन सी चीज़, या आपको पेट्रोल कार में आपका काम चल रहा है या डीजल कार में चल रहा है। अगर आप डीजल एंथुजियास्टिक पर्सन हो और आपको डीजल ही चाहिए, तब बात एक अलग हो जाती है, फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी आपको उसी तरीके से पे करना पड़ता है। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि अपने आफ्टर सेल सर्विस की। आप जो कार लेने वाले हो, आपका उसका मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, कि उस वहाँ जिस एरिया में आप रहते हो उस मार्केट में वो उस कार को अगर आप सेल करना चाहते हो, जो इसको बोलते हैं ना कि अगर आधी रात में भी बेचूँ तो मेरे को इसके पैसे मिल जाएंगे, वो वाली बात है। तो उस मार्केट वैल्यू क्या है उस कार की, और आपके एरिया में अगर वो अच्छी वैल्यू रखती है कार, और आफ्टर सेल सर्विस अगर उस कार की अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको उस कार को चूज़ करना चाहिए पहले एज़ कम्पेयर टू आपको अदर कार उसी सेगमेंट में जो आ रही है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है बेसिकली। अभी मोस्टली लोग कहते हैं कि फिर इसी चीज़ के ऊपर जाए तो ओनली मारुति कार है जिसका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा शेयर इंडियन मार्केट में। तो ऐसी बात नहीं है, 50% शेयर इंडियन मार्केट में बेसिकली है, लेकिन 50% और भी कारों का है। काफ़ी लोग और भी कारें पसंद करते हैं। जैसे रूरल एरिया में बात करते हो तो बोलेरो एक बहुत फेमस गाड़ी होती है वहाँ पे, जिसको आप कभी भी सेल करना चाहते हो या फिर परचेज करना चाहते हो, देन यू कैन गो। और सिटी में देखते हो अभी क्रेटा आई है नई,
किया सेल्टोस है और काफ़ी सारी ऐसी कारें हैं जो मारुति से हटके हैं और लेकिन उनकी भी अच्छी कंपटीशन में कारें अवेलेबल है। जैसे ब्रेजा की कॉम्पिटिटर आप वेन्यू देखते हो तो सेगमेंट फर्स्ट लीडर चल रही है अभी फ़िलहाल। सो इसी टाइप से आपको देखनी है कि आपके मार्केट में वो कार जो उसको अगर 2 साल रख लिया है, 3 साल रख लिया, उसके बाद में आप सेल कर रहे हो, तो ये ना हो कि आपने 10 लाख की कार खरीदी है फिर उसकी प्राइस आपको 3 लाख रुपए मिल रही है। तो दिस इज़ ए डाउनग्रेड जो उस कार के लिए जो मार्केट वैल्यू नहीं रखती अपनी। सो ये आपको तीसरा पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है। करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट में आप कोई भी कार खरीद रहे हो उसकी एक छोटी सी चीज़ देखना कि आप जब उसकी सर्विस करवाते हो तो उसकी सर्विस कॉस्ट बेसिकली क्या आती है। आप अगर नई कार ले रहे हो उसकी कंपनी से करवा रहे हो तो कितनी सर्विस फ्री मिलने वाली है उसमें, और उसकी जो पर सर्विस कॉस्ट है वो कितना आपको पे करना पड़ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली कार खरीदना बेसिकली एक बार ईजी हो सकता है, आप EMI वगैरह पे स्टार्टिंग में उस टाइम हो सकता है कि आपका जो इनकम सोर्स है वो बेटर है, लेकिन चलते हुए कार तो आपको 1 दिन 2 दिन नहीं रखनी, लंबे टाइम तक रखनी होती है बेसिकली 1 साल 2 साल 4 साल। लेकिन अगर मान लो कभी इनकम सोर्स इतना बेटर नहीं हुआ और आपकी इनकम कभी बेटर नहीं हो पा रही है तो उस टाइम भी आपको कार की सर्विस तो करवानी पड़ेगी ना। तो उस चक्कर से आपको एटलीस्ट अपनी जो कार की सर्विस क्वालिटी है, जो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है इनर सर्विस और मेजर सर्विस में, उसका आपको आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट जो आपको हेल्प करते हैं कार बाइंग के लिए और सबसे बेस्ट पॉइंट्स हैं। अगर ये चीज़ें आप माइंड में रख के और कोई भी कार लेना जाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप पे कोई भी गलत डिसीजन ले पाओगे, और बेटर होगा कि इन चीज़ों को माइंड में रखें और फिर उसके बाद में अपनी नई कार के लिए जाए। अगर आप कार ले रहे हो या बाइक ले रहे हो, ये चीज़ें दोनों पे अप्लाई होती है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं चैनल पे और बिना सब्सक्राइब किए देख के वीडियो और चले जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, सो बी हैप्पी। बाय बाय।